Hello everyone, good morning. Today we are going to continue chapter 3 Atoms and Molecules. Chapter 3 Atoms and Molecules. और आज हम पढ़ेंगे अबाउट केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला. ओके बच्चों, तो केमिकल फार्मूला क्या होता है? इट इज symbolic representation of any molecule or compound. ओके बच्चों, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? केमिकल फार्मूला. ओके, लाइक वी हैव लर्न अर्लियर different symbols of elements, then the combination of different atoms is known as molecule. It can be represented as a formula, that is chemical formula. Okay students, ये हो गया chemical formula. Like water, as we know that water is made up of hydrogen and ऑक्सीजन. ओके, तो इसका केमिकल फार्मूला है H2O, दैट इज केमिकल फार्मूला. ओके स्टूडेंट्स, अब हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं के बारे में थोड़ा सा जान लें. रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों. ओके, तो पहला रूल है, फर्स्ट वी राइट द सिंबल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. ओके बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसके नेम के अकॉर्डिंग उसके एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखेंगे. ओके, इसके बाद उसकी वैलेंसीज लिखेंगे. ओके, राइट वैलेंसीज of elements. It should be balanced. Okay, valencies are charge. ठीक है, if ions, then we have to write their charge, their concerned charge, and should be balanced. दोनों के चार्ज इक्वल होना चाहिए. ओके, बैलेंस करना होगा. चलिए देखते हैं, थर्ड स्टेप है, इफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल, इफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड non-metal, then metal is written in left and non-metal
is written in right। ओके बच्चों, यदि मेटल और नॉन मेटल है तो हमें क्या करना होगा, मेटल को लेफ्ट साइड लिखेंगे और नॉन मेटल को राइट साइड लिखेंगे। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखना है बच्चों। तो एज वी हैव लर्न इन अर्लियर इन प्रीवियस सेशन, कैल्शियम का सिंबल्स क्या है, Ca, ऑक्साइड का O। ओके, इनकी वैलेंसी लिख देते हैं, या कि चार्ज इस पर +2 होता है, केवल 2 होता है। ओके, इस पर -2 होता है। तो द वैलेंसीज आर चार्ज सेम in both terms, so they will be cancelled, they will be satisfy their charges। okay, so the formula will be CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कोई डिफिकल्ट वाला, डिफिकल्ट फार्मूला, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट देखते हैं। तो बच्चों, सोडियम का फार्मूला क्या होता है, Na, और नाइट्रेट हमने पढ़ा है, इट इज़ पॉली एटॉमिक आयन, और इस पर चार्ज क्या होता है, -1 होता है, सोडियम पर +1 होता है, दोनों में चार्ज सेम है। ओके, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। देन इट्स फार्मूला विल बी NaNO3। आई होप इट इज़ क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, कुछ और फार्मूले देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है बच्चों, सल्फर है। ओके, हाइड्रोजन का होता है सिंबल H, और सल्फाइड का होता है S। ओके, सल्फाइड की वैलेंसी होती है 2 और हाइड्रोजन की होती है 1। ओके, तो हाउ वी कैन राइट द फार्मूला, इनकी वैलेंसीज को क्रॉस में लिखते हैं, सल्फर की वैलेंसी H के साथ और H की वैलेंसी S के साथ। ओके, फॉर द बैलेंसिंग द फार्मूला, बैलेंसिंग देयर वैलेंसीज, तो क्या हो जाएगा फार्मूला बच्चों, H2 और S। इट इज़ वेरी इजी टू राइट इन केमिकल फार्मूला। ओके बच्चों, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, इसके बाद है कुछ और देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। डिफिकल्ट में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ओके बच्चों, सोडियम का फार्मूला सिंबल Na, कार्बोनेट का CO3, और इस पर चार्ज कितना होता है बच्चों, -2, और इस पर 1। ओके, तो व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, द फार्मूला विल बी, इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखेंगे और इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, Na2CO3, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ओके बच्चों, इसी बात बच्चों कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर
39 की 2-4 सॉल्व करेंगे। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ, 1-2 सॉल्व कर लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 4th नंबर की है, रुकिए, एल्युमिनियम क्लोराइड लिख लेते हैं पहले, 2nd नंबर की है एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका फार्मूला हमें लिखना है, क्या होगा, एल्युमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड का Cl, बट वैलेंसी आर चार्ज इन एल्युमिनियम इज 3 और इस पर -1। To satisfy the valency of aluminum, we have to need 3 minus charge because it contains +3 charge. Okay, then okay, क्लोरीन का चार्ज इसके साथ लिखेंगे, चार्ज या वैलेंसी, और एल्युमिनियम की वैलेंसी इसके साथ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, Al और Cl3। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? बहुत इजी है लिखना फार्मूला। इसके बाद एक और देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 4th नंबर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले तो बच्चों आपको जो पॉली एटॉमिक आयन से उनके सिंबल्स और उन पर चार्ज ये लर्न होना चाहिए, तभी हम डिफ़िकल्ट कंपाउंड्स के फार्मूले लिख पाएंगे। ओके, मैग्नीशियम पहले Mg और हाइड्रोक्साइड OH, इट इज़ ए पॉली एटॉमिक आयन। ओके, +2 इसकी वैलेंसी होती है और इस पर -1 वैलेंसी होती है। ओके बच्चों, तो कैसे लिखेंगे, क्रॉस में लिखते हैं वैलेंसी, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, Mg, और ये जो 2 है तो OH का होल ट्वाइस होगा पूरे का। ओके, ये हो गया फार्मूला, वेरी इजी स्टूडेंट्स। ओके, अब हेयर क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कुछ फार्मूले दिए हैं और उनके नाम लिखना है। ओके, क्वेश्चन 2 में राइट नेम्स, नाम लिखना बच्चों, 1-2 देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें Al2SO4 का होल थ्राइस। ओके, अब Al2 क्यों लिखा है और 3 क्यों लिखा है, क्योंकि द चार्ज कंटेन्स SO4 इज -2 एंड एल्युमिनियम है +3 चार्ज। ओके, इसलिए Al2 और SO4 का होल थ्राइस लिखा हुआ है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, Al क्या है, Al स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम एंड SO4 स्टैंड फॉर सल्फेट, देन इट्स नेम विल बी एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, कुछ और सॉल्व कर लेते हैं। KNO3, ये 4th वाला है, KNO3 के क्या है बच्चों, पोटेशियम और NO3 क्या है बच्चों, नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा इसका। ओके, तो in this way you can write the chemical formula, and if you have to give a name or you have to give a formula, then you can write the its name। ओके बच्चों, तो इस तरह आप केमिकल फार्मूले और उनके नाम लिख सकते हैं। ओके, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। थर्ड इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को डिफाइन करना है, तो और इट इज
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ओके, फिर इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कितने एटम्स हैं मॉलिक्यूल में। इसमें दिया हुआ है H2S मॉलिक्यूल, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम्स। बहुत ईजी है, सेकेंड वाला करते हैं, डिफिकल्ट है थोड़ा सा। PO4 3-, we have to write number of atoms contains in this compound. Okay, so number of atoms mean how many numbers of atoms combine to form this compound. Okay, तो देख लेते हैं। P क्या है बच्चों, फास्फोरस और ऑक्सीजन है इसमें, है ना। देयर आर 2 एटम्स इन दिस कंपाउंड, फास्फोरस और ऑक्सीजन। अब हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, व्हाट इज दिस, दिस इज द चार्ज इन फॉस्फेट आयन। ओके, तो व्हेन वी हैव we will write the total number of atoms, then we will only consider the numbers of atom, not its charge. Okay, मतलब जब के नंबर ऑफ एटम लिखेंगे तो चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो ये 1 हो गया, फास्फोरस 1 हो गया, और O कितना है 4। टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 1 + 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल हो जाएगा 5। तो इन दिस वे यू कैन राइट द number of atoms present in a compound or a molecule. Okay, is that clear? I hope it is clear to all of you. Okay बच्चों, अब इसके बाद पढ़ना है अपन को मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। इसके बाद पढ़ना बच्चों मॉलिक्यूलर मास and mole concept. Next topic is molecular mass. molecular mass क्या है, इस नाम से ही समझ आ रहा बच्चों, molecular mass. Okay, it is the mass of a molecule containing different types of atom. We can say it is the sum of atomic masses of constituents of a molecules. Okay, तो क्या लिखेंगे बच्चों, the molecular mass of a substance or molecule is the sum of the atomic masses of of all the atoms present in a molecule. ओके बच्चों, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उनके सभी के मासेस का सम जो होता है, टोटल होता है, एडिशन होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास. ओके, लाइक वी कैलकुलेट द मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे. हाउ वी कैन फाइंड? एज वी नो दैट द
मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों, 1 यूनिट और 1 AMU। ओके, एंड ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, 16 यूनिट और AMU। ओके, तो द टोटल मास विल बी, H2O है तो 1 इंटू 2 प्लस O, ए सिंगल ही है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 यूनिट और 18 AMU। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। ओके, कुछ और कंपाउंड्स का फाइंड करते हैं बच्चों NCERT बुक से। इसमें दिया हुआ है HNO3 HNO3, इट इज नाइट्रिक एसिड। ओके, तो H का 1 यूनिट, नाइट्रोजन का 14 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट। ओके बच्चों, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, HNO3, H एक ही है प्लस N 14, O3 तो 16 इंटू 3 तो 15 प्लस 48 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3, 5 और 13, 5 और 6, 63 यूनिट। ओके बच्चों, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। और एक वर्ड और है, फार्मूला यूनिट मास। इसे भी आप फार्मूला यूनिट मास मीन्स द मास ऑफ केमिकल फार्मूला। ओके, it is also calculated same as molecular mass। ओके, इसे भी आप मोलिकुलर मास के ही तरह कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए बच्चों कुछ इन टेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। पेज नंबर 40 का है। ओके, क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ। इसमें एक कोई CH3CHO। ओके, ये थोड़ा सा लॉन्ग फार्मूला है, इसका फाइंड कर लेते हैं। तो एज वी नो दैट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन, कौन कौन से एटम से पहले देख लेते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। वी हैव टू लर्न द मासेज ऑफ डिफरेंट एटम्स, जो भी हमने कल किया था डिस्कस, उन्हें आप लर्न कर लेंगे मासेस, तभी आप फाइंड कर पाएंगे बच्चों। ओके, 8-10 है, उनको आप लर्न कर लेंगे जो मैक्सिमम यूज जिनका होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो कार्बन का कितना होता है मास, आई थिंक 12 यूनिट। ओके, हाइड्रोजन का 1 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट। ओके, तीनों का हो गया, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। ओके, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट टोटल मास। C1 है यहाँ पर तो 12 प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 1 इंटू 3 प्लस कार्बन 12 H1O 16। ओके, तो 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 16। अब पूरा ऐड कर देते हैं बच्चों, 12 3 15, 15 2 17, 17 और 10 27, 28, 28 और 16
28, 10, 38 और 44। एक बार रीचेक कर लेते हैं। C12 H3 तो 1 2 3, C12 H1 और O16, 12 + 3 + 12 + 1 + 16। ओके, तो क्या आ गया 44। एक्चुअली ये दूसरा का कंपाउंड है, बुक में आपकी दूसरा दिया हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। CH3OH, ये मैंने दूसरा लिख दिया है बाय मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेते हैं इसको भी। तो ये हो जाएगा 12 + H3 तो 3 और O16 + H1। ओके, तो 12 3 15, 15 और 16, 16 16 32 यूनिट। So in this way you can calculate the molecular mass or formula mass of given compound, given molecule. Okay students, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ऑफ गैसेस के मॉलिक्यूल्स का। ये मान लो Cl2 देख लेते हैं। ओके, Cl2 मीन्स 2 क्लोरीन एटम्स। ओके, तो क्लोरीन का मॉलिकुलर एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, ये होता है ना बच्चों यूनिट। तो क्या हो जाएगा 35.5 इंटू 2 तो 71 यूनिट। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द molecular mass of gases molecules. ओके, अब इसके बाद सेकेंड में है, सेकेंड में दिया है कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZnO जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और K2CO3। तो इसमें K2CO3 का फाइंड करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है K2CO3। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व इट। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39 about. Okay, carbon as you know 12, oxygen 16 unit. Okay, then how you can calculate the molecular mass? क्या हो जाएगा बच्चों, K2 है तो K2 तो 2 इंटू 39 प्लस कार्बन 12 प्लस O3 मतलब 16 इंटू 3, ये हो जाएगा 78 प्लस 12 प्लस 48, 8 to 10 और 8, 1 कैरी, 5 6 और 7 13, 138 यूनिट। ओके बच्चों, इस तरह आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, next we will discuss about mole concept. It is very important topic in this chapter. Okay, it is also important for further classes. Okay, केमिस्ट्री आप जब तक पढ़ेंगे जब तक मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।